या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तज़्ज़ई। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि कादियानी कहते हैं हम मुल्के पाकिस्तान के वफादार हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी रहनुमाई करें। देखें जी, कादियानी हो और पाकिस्तान से गद्दारी ना करे, कादियानी हो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, नाउज़ बिल्लाह तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काम ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कादियानियों की गुट्ठी में पाकिस्तान से नफरत डाली जाती है। अगर आप मैं इस पे तफसीलात से बात करूं, आप यकीन जाने मुझे कई घंटे चाहिए, कई घंटों में मेरा ये मौजू मुकम्मल नहीं होगा। हेडलाइन सुन ले कि मैं खुद, अल्लाह ने मुझ पे करम किया, मेरा दादा वो कादियानी था, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, हद्दे निगाह तक सब के सब कादियानी थे। अल्लाह ने करम कर दिया, सबसे पहले ईमान का नूर मुझे अता फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर के अंदर मेहनत की, अब तक परवरदिगार के करम से हमारी अपनी फैमिली में 50+ लोग मुसलमान हो चुके। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े कादियानी, उनसे मुलाकातें की, अल्हम्दुलिल्लाह 800 के करीब बड़े बड़े कादियानी अब तक मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके। मैं आपके सामने घर का भेदी हूँ, और घर का भेदी लंका ढाए जब मैं खुद मिर्दई था। आप यकीन जाने हमारे सारे घर वाले, मैं खुद, दीगर कादियानी, मैं देखा करता था कि पाकिस्तान के खिलाफ पर दुआएं करते थे, कहते थे कि या अल्लाह पाकिस्तान को तोड़ दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, और नाउज़ बिल्लाह अखंड भारत को बना दे। ये कादियानियों का मजहबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा, अखंड भारत बनेगा। अगर आप जस्टिस समदानी साहब की वो रिपोर्ट पढ़ें कि जिसके अंदर आपने ये लिखा कि जब मैं इंक्वायरी के लिए चराब नगर गया, इनके नाम निहाद बेहश्ती मकबरे में 2 नंबर बेहश्ती मकबरे में जब गया, जाके हैरान रह गया कि वहां पे इनकी कब्रों पे बोर्ड्स अवेजा थे, तख्तियां अवेजा थी, जिन पे लिखा था कि जब पाकिस्तान टूटेगा अखंड भारत बनेगा, अपने मुर्दों को यहां से निकाल के कादियान ले जाके दफन करेंगे। ये कहा कादियानियों का मजहबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा। अलग मौजू है कि बानिए पाकिस्तान की कायद आजम की नमाज जनाजा ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी, जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था, उसने क्यों ना पढ़ी। अलग मौजू है कि कादियानी चराब नगर के अंदर कैसे इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। अलग मौजू है कि कादियानी बलोचिस्तान कैसे पहुंचे, इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर अपने मुबल्लिगीन कैसे भेजे, इनके कौन कौन से अखबारात में ये खबरें प्रिंट होती रही कि कम से कम एक सूबा ऐसा होना चाहिए जिसे मिर्ज़ई सूबा कहा जा सकता है। सबसे पहले बलोचिस्तान को मिर्ज़ई सूबा बनाने के लिए इन्होंने काम किया, कैसे किया, क्या किया, अलग मौजू है। सुकूते ढाका हुआ, हर आंख पूर्णम थी, हर कलेजा फटा हुआ था, हर दिल खून के आंसू रो रहा था कि जब पाकिस्तान का एक बाजू हमसे कट गया, जब मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। ऐसे हालात में इसके पीछे MM अहमद मिर्जा कादियानी का पोता, जो उस टाइम पाकिस्तान मंसूबाबंदी कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था, उसने क्या ताने बाने बुने बुनता रहा। और अलग मौजू है कि पाकिस्तान के एटमी राजों को अब्दुल सलाम, उस मरदूद साइंटिस्ट ने, जो बहुत बड़ा गद्दार, बहुत बड़ा कादियानी, उसने पाकिस्तान के एटमी राजों को, अमेरिका को सेल आउट किया। अलग मौजू है। इस टॉपिक में मोहसिन पाकिस्तान
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने यही कहा कि इसने पाकिस्तान के एटमी राजों को अमेरिका को बेचा है। अलग मौजू है, इसी अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान को लानती सरजमीन कहा था। अलग मौजू है कि कैसे पाक फजाइया के त्यारे के जरिए से एयर मार्शल जफर चौधरी ने पाकिस्तान की पाक फजाओं में कादियानियों के तीसरे शैतान, तीसरे सरबरा मिर्जा नासिर को सलामी दी थी, जिसके जवाब में मिर्जा नासिर ने ऑन द रिकॉर्ड है अपनी झोली उठाई और आसमान की तरफ मुंह करके ये जुमले अदा किए, कहा कि अहमदियत का फल पक चुका है, अन करीब हमारी झोली में गिरने वाला है। ये अनाउंस कर दिया, अन करीब पाकिस्तान के अंदर मिर्ज़ाई रियासत कायम होने वाली है। अलग मौजू है, पाकिस्तान के अंदर कादियानियों का चनाब नगर, जिसे मिनी इसराइल कहा जाए तो कम नहीं है। मिनी इसराइल की तर्ज पे पाकिस्तान के अंदर एक और अलग से स्टेट कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अलग मौजू है कि रबुआ के गिरदोनवा मीलों के हिसाब से जमीन ने ले लेके उन्हें पानी दिया जा रहा है ताकि जमीन नरम होके बैठ जाए। उनका इरादा है, उन्होंने नक्शे जारी कर दिए जिन पे है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, जहाज इस्राइल से आएगा सीधा रबुआ में आएगा, एयरपोर्ट बनेगा, अमेरिका से जहाज आएगा सीधा रबुआ के अंदर आएगा। गर्ज के कादियानी पाकिस्तान के खिलाफ इंतहा का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलंदर लाहौरी इकबाल मरहूम ने, अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं फरमाया था कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं।